Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is acid, base and salts. बेटा इसके कीवर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कीवर्ड्स में जितनी भी डेफिनेशंस हमने करवाई हैं बेटा ऑलमोस्ट उसमें हमारा जो लेसन है वो कवर हो चुका है. अगर आपको वो कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आए हैं डैट मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, अदरवाइज़ आपको नहीं आएगा. फिर भी मैं एक क्विक रीज़न फटाफट लेसन की करवा देती हूँ, जिसके क्वेश्चन आंसर फिर हम कल करेंगे. देखो, एसिड, बेस एंड साल्ट ये क्या है? बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ईट करते हैं, ठीक है, जैसे लेमन, टैमरिंड, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर. क्या इनमें से सभी का टेस्ट सेम होता है? नहीं होता है. तो हम इनके टेस्ट के बारे में वन बाय वन स्टडी करें और एक लिस्ट फॉर्म करें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि यस किस कौन से सब्सटेंस का टेस्ट जो है वो कैसा होता है. तो इनमें से जिन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सोर होता है, खट्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोला जाता है. ठीक है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड कंटेन होता है उसको एसिडिक बोला जाता है, उनका नेचर एसिडिक होता है. और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर नहीं होता है, बीटर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. ठीक है, वो फील करने में कैसे होते हैं? एकदम सोपी. मतलब ये जैसे हम हाथ पे सोप लगा के और इसको टच करते हैं ना, इतना सॉफ्ट वो फील करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस. वो इतना सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि जो साबुन हम यूज़ करते हैं, जो सोप हम यूज़ करते हैं, उसमें भी बेस होता है. क्लियर? द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक बोला जाता है. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस डेट आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हमें चेक करना होता है. हमें कैसे पता चलेगा? हर सब्सटेंस को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं कि यस ये इसका टेस्ट सोर है या इसका बिटर है. हो सकता है उनका इनके अलावा भी कोई और हो, वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए. तो कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि इन किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है. उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर मीन्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि यस दिस इज़ एसिडिक और दिस इज़ बेसिक. ठीक है, इंडिकेटर बेसिकली करता क्या है? इंडिकेटर उनके अंदर मिक्स होने के बाद उनके कलर को चेंज कर देता है. ठीक है, जब इसको हम किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जो एसिडिक या बेसिक नेचर का होता है तो ये उसकी अपने कलर को या सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देता है. ठीक है, जैसे कि टर्मरिक है, लिटमस, चाइना रोज है, उसकी जो पेटल्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स. देखो, कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जिनको हमें नेचर से हमें एज इट इज़ मिलते हैं. कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक भी होते हैं, सेम ऐसे ही जैसे कि एसिड्स होते हैं. कुछ एसिड ऐसे हैं जो नॉर्मली हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिल जाते हैं जो ईटेबल हैं. बट कुछ जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं. ठीक है, वो ईटेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन दीज हम टू टाइप से बोल सकते हैं. एक तो होता है नेचुरल एंड दूसरा होता है ह्यूमन मेड. सेम ऐसे ही हम इनको बोल सकते हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है. डाइल्यूट मीन्स जो भी एसिड होता है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा वाटर मिक्स कर देते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके अंदर अगर मिक्स कर दी जाती है तो हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं. एंड कंसनट्रेटेड जो प्योर होता है एसिड उसको कंसनट्रेटेड बोला जाता है. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड की बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों की. अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे चारों तरफ, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं. लिटमस जो इंडिकेटर है, ये लिटमस इंडिकेटर क्या करता है बेटा? ये हमें लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लाइकन एक प्लांट होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है. यस, दिस वन. इस टाइप का एक प्लांट होता है, उस लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और सॉल्यूशन ऑफ लिटमस जो है डिस्टिल्ड वाटर में हम इसको प्रिपेयर करते हैं. वैसे इसका जो नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है वो आई थिंक पर्पल से कलर का पाया जाता है. ठीक है, पर्पल कलर का होता है. इसको हम न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन. अब ये वर्क कैसे करता है? जब हम न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है. या फिर इसको अगर हम ऐड करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है. और न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना एसिडिक नेचर का है ना बेसिक नेचर का है, तो इसका कलर चेंज नहीं होता है. ठीक है, लेबोरेटरी में हम जो लिटमस सॉल्यूशन है अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं?
हम हमारे पास क्या होती हैं, एक स्ट्रिप्स भी मेंशन होती हैं, ठीक है, स्ट्रिप मेंशन होती हैं, स्ट्रिप होती हैं, उनको भी हम जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। थिन पेपर की पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है, जिसको हम ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट डिप कर दिया जाता है। तो हमें याद रखना है बेसिकली जो यहाँ पे लिटमस पेपर है, इसका कलर अगर ब्लू से रेड में आता है, रेड मतलब कि हार्मफुल, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर। और अगर रेड से ब्लू में आता है, ब्लू वाटर का होता है कलर, तो याद रखने के लिए ये कैसा होगा, बेसिक। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है ये एक्टिविटी है बेटा, इस एक्टिविटी में वही दिया गया है, अलग से सॉल्यूशंस हैं आपके पास बहुत सारे, और रेड लिटमस पेपर की हेल्प से इनको टेस्ट करके देखा गया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, ऑफलाइन अगर स्कूल होते तो हम थोड़ा बहुत क्लास में करके इसको चेक कर सकते थे, ठीक है। टर्मरिक सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक का तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे जब कभी कोई सब्जी वगैरह गिर जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं, येलो कलर, उनके ऊपर जो येलो कलर है वो एकदम से स्टिक हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे येलो कलर उस पर चिपक जाता है। बट जैसे ही आपकी मदर उसको किसी भी सोप सॉल्यूशन में डालती हैं या साबुन उसके ऊपर लगाती हैं तो उसका कलर इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि सोप जो है वो क्या चीज़ कंटेन करता है, बेस कंटेन करता है। तो टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक जो इंडिकेटर है उसको हम बोल सकते हैं कि जो बेस, अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन को बेस पे डालें। अच्छा, टर्मरिक सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? टर्मरिक सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा है। आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, लिटिल अमाउंट ऑफ इसके अंदर अल्कोहल की मिक्स करनी है और एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और इस टर्मरिक पेस्ट को हम किसी भी ब्लॉटिंग पेपर पे, मतलब थोड़ा सा थिक जो पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर या कोई थिक पेपर होता है, उसके ऊपर हम उसको डाल देंगे। थिक पेस्ट होगा उसके ऊपर डाल देंगे, जैसे ही वो सूख जाता है उसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। ये टर्मरिक पेपर स्ट्रिप हमारे पास बन जाती हैं। जो बेस होगा वो येलो टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो एसिड होगा वो एसिड या जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। तो सेकंड हमने यहाँ भी चेक करना है, क्या करना है, जो बेस है, हम अगर बात कर रहे हैं बेस की, जो बेस होगा वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा येलो जो कलर है इसका उसको रेड में। आप घर पे भी करके देख सकते हैं बेटा, किसी भी कपड़े पे हल्दी लगा के पानी डाल के देन उसके ऊपर आप सोप लगाएंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एसिड सॉल्यूशन है तो नो चेंज, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं चाइना रोज़ और एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज़ होता है, देखो ये जो एक्टिविटी जहाँ पे दी गई ना बेटा, मैं एक्टिविटी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इन एक्टिविटी में वही चीज़ करके दिखाई गई है, अलग अलग सॉल्यूशन और अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में, ठीक है। चाइना रोज़ इंडिकेटर, देखो चाइना रोज़ आप लोगों ने सभी ने आई थिंक देखा हुआ होगा। चाइना रोज़ हमारे स्कूल में भी अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा सा एक लाइक, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। लाइक दिस, ऐसा एक फ्लावर होता है जिसके बीच में से ऐसे रेड कलर का होता है ये कंप्लीट, और यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है। लंबी सी ऐसी स्टाक होती है इसकी, मुझे ड्राइंग अच्छी से आती नहीं है बट आपको शायद याद आ गया होगा, पिंक कलर का फ्लावर होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, चाइना रोज़ इंडिकेटर जो है ये क्या करता है, जिसको हम गुड़हल का फूल भी बोलते हैं बेटा, जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है ना, इसको गुड़हल भी बोला जाता है। हमें क्या करना है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसको हम चाइना रोज़ फ्लावर की जो पेटल्स हैं उससे प्रिपेयर करते हैं। हमें कुछ पेटल्स जो हैं चाइना रोज़ की वो कलेक्ट कर लेनी है और उनको एक बीकर के अंदर रख देना है, कुछ वार्म वाटर इसके अंदर ऐड करना है और इन पेटल्स को उसके अंदर डाल देना है, जो वार्म वाटर है उसके अंदर डाल देना है। कुछ टाइम के बाद जो बीकर के अंदर जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। उसको फिल्टर करेंगे और जो लाइट पिंक फिल्ट्रेट है जो हमें ऊपर मिला है वो चाइना रोज़ इंडिकेटर है, ठीक है। सॉरी, फिल्ट्रेट हमें नीचे मिलता है बेटा, ऊपर हमें जो वो होता है, सॉरी, जो रिमेनिंग्स होते हैं वो मिलते हैं। अब हमें इस चाइना रोज़ इंडिकेटर का चेक करना है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देगा एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो चाइना रोज़ है वो एक्चुअल में इंडिकेटर जो होता है, यस यहाँ पे मेंशन है आपका ये दिस वन,
यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये जो पिंक कलर है चाइना रोज़ का, ये मेजेंटा जो डार्क पिंक होता है ना बेटा, उस कलर में चेंज हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो पिंक चाइना रोज़ है इंडिकेटर है वो कैटर ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन कलर होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ये जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा ये रीड कर लेना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने के लिए। नेक्स्ट एक और है बेटा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो होता है ना, फिनोफ्थलीन, दिस वन, इसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। दिस वन फिनोफ्थलीन, ये फिनोफ्थलीन क्या होता है बेटा, ये भी ये जो इंडिकेटर है ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन जो है एक तरह की ऑर्गेनिक डाई होती है, ठीक है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं फिनोफ्थलीन डाई को अल्कोहल में डिज़ोल्व करके, ठीक है। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और बेसिक सॉल्यूशन को, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम इस कलरलेस सॉल्यूशन को डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, पिंक। और अगर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉरी एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में, क्योंकि बेसिक में तो ये पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहता है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।